ओके, अभी तुम लोगों की मैथ्स की एक और बुक आएगी, वेडनेसडे से आ जाएगी। Yes, कौन सी बुक? मालूम है ना, गणित पर सर सेकंड एडिशन। हाँ, हाँ ये सच। इसी वेडनेसडे को आ जाएगी मार्केट। किसी दो सब्जेक्ट सर, वो स्कूल की है? हाँ, ये हाफ सेशन की थी। सर आपको पता है दो किसी सब्जेक्ट की बुक आएगी, एक तो मैथ्स की आएगी, दूसरी और एक दूसरी की। अब ये 8 की भी आएगी और 7 की भी। देख लो पार्ट 1 लिखा है। सर एसएसटी में भी आएगी। एसएसटी में तो पार्ट 1 लिखा है। एसएसटी की भी आने वाली है, खुशी मनाओ। मैथ्स आ रही है, वो सारी शादी है बस वो चलो, अरे आएगी सर। वही मैं सोच रही थी कब चैप्टर में कैसे निपटाए हैं और सर पता है इसमें सिर्फ ज्योग्राफी का एक ही चैप्टर है। हाँ। एक ही चैप्टर है। ज़्यादा आ जाएगा। चलो, आओ। अब ये दिया गया है, देखो, ब्रिटिश म्यूजियम में शिवाजी राज की ऐसी फोटो है। अगर तुम लंदन जाओगे तो वहाँ एक ब्रिटिश म्यूजियम है, वहाँ शिवाजी राज की एक फोटो लगी हुई है। इसका मतलब है वो लोग ये इस चीज को बताते हैं कि हमने मराठों को हराया और इनसे सत्ता ली। अब ये सिंधु दुर्ग देखो, ये सी के पास बना हुआ है। इट इज महाराष्ट्र गोवा बॉर्डर पर। ये पढ़ा चुका हूँ। अब आगे देखो, नेक्स्ट इज आपने ये फंडर्स वाले को बता सर ये अष्टप्रधान तक पढ़ा। अष्टप्रधान तक आपने बता दिया। हाँ, शिवाजी मिंटेड। देखिए, ये कहाँ चला गया? शिवाजी मिंटेड पैसे कॉइन उन्होंने डाले। गोल्ड एंड कॉपर कॉइन्स। मिंटेड गोल्ड एंड कॉपर In his own name. टकसाल। मिंट का मतलब है जहाँ पर सिक्के डाले जाते हैं उसको टकसाल कहते हैं। तो तुम लोगों को मालूम है ना, मिंटो मार्ले रोड, तो ये कहाँ पर पाया जा है? बम्बई में, वहाँ टकसाल है। सर ये सवाली के क्या होता है? हाँ? ये जो लिखा है यहाँ पे सवाल। कहाँ पे? अरे नहीं, बुक में लिखा है सवाल किसी क्या होता है? सोवरन किंग ना, छत्रपति। क्या सोवरेनिटी? सोवरेनिटी उनकी संप्रभुता, यानी मैं ही प्रभु हूँ। जैसे इंडिया इज ए सोवरेन कंट्री, दैट इज इन नो इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर नोबडी इज हैविंग एनी राइट टू इंटरफियर, वी आर सोवरेन। मेरे मामलों में किसी को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार ना हो, उसको कहते हैं संप्रभु। तो क्या भारत एक संप्रभु राष्ट्र है? क्या कोई दूसरा कंट्री हमारे मामलों में इंटरफियर कर सकता है? नो, वी आर सोवरेन एंड नोबडी आउटसाइडर कैन इंटरफियर इन आवर मैटर्स। ठीक है, जो डिसीजन लेना होगा हमारे मिनिस्टर्स लेंगे, पॉलिटिशियंस लेंगे, जजेस लेंगे, आईएएस अफसर्स लेंगे, लेकिन क्या कोई बाहरी ले सकता है? हम लेंगे वोट्स के माध्यम से। तो इसमें क्या लिखा गया है? मिंटेड गोल्ड एंड कॉपर कॉइन्स। कॉपर कॉइन्स। तो ऐसा इन हिज किया ओन था। नेम। और इसमें लिखा गया है ऑन हिज ओन नेम इन देवनागरी स्क्रिप्ट, ऑन हिज ओन नेम इन देवनागरी। देवनागरी का मतलब होता है हिंदी स्क्रिप्ट। हिंदी का जो स्क्रिप्ट होता है। हिंदी स्क्रिप्ट। क्या आप मुझे अष्टप्रधान के नाम बता सकते हैं? ऊपर देखकर, बिना कॉपी में रिफर किए हुए बताइए तेजस। सेनापति, सुमंत, सेनापति, मंत्री, और सेनापति, सुमंत, मंत्री। हाँ चित्रांश बताओ, किसी को इसको याद कर लेता हूँ। मंत्री, सुमंत, सेनापति, सेनापति, प्रधान हो गए। आप बताओ। प्रधान न्यायाधीश पंडित राव, अमात्य, सुमत, सचिव, सेनापति,
और क्या हो गया, न्यायाधीश सुमन हो गया, यहाँ से बताओ। अरे एक तो दो तो बताओ, चार ही बताओ। नहीं पता क्या मतलब, तुम तो हाथ ही खड़े कर दे रहे हो। हाँ बोलो। सुमंत मंत्री अमात्य प्रधान न्यायाधीश पंडित अरे दो। बोलो। प्रधान हमारे सुमन सेनापति मंत्री प्रधान मंत्री प्रधान पंडित राव न्यायाधीश सचिव हाँ निशान बताओ। मंत्री सुमन सेनापति सचिव प्रधान हो गया। मंत्री सुमन सेनापति पंडित राव फिर से बताओ सारे, बार बार वही रिपीट कर रहे हैं। न्यायाधीश सुमन पंडित राव प्रधान मंत्री सेनापति बताइए। सर प्रधान मंत्री सुमत्य सेनापति पंडित राव न्यायाधीशी फिर सचिव फिर अमत्य। मंत्री सुमन सेनापति चल अब देखो, मंत्री सुमन सचिव अब आपको याद रखना पड़ेगा कि देखो पहले आएगा द अष्ट प्रधान। प्रधान अष्ट प्रधान, इसमें आप ऐसे याद रखिए AMNOP, तो ए के बाद M, फिर P आता है, फिर 3 S आएंगे, ठीक है। MN सर पीएम कर दो सर, प्रधानमंत्री हो जाएगा। PMN, फिर उसके बाद P, ट्रिपल S, और एक और कौन सा है? पंडित के 2 हैं, सचिव ठीक है। तो अमन PS, इससे याद करो। तो अब तुम्हें सारे नाम बता देंगे। अमन अमत्य एम से क्या पीएम था? करके अमन PS, P के 2 3, अमात्य, अमत्य और अमात्य, अमत्य एम से क्या? मंत्री, मंत्री न्यायाधीश न्यायाधीश, पंडित राव पंडित राव, प्रधान सुमन सेनापति सचिव प्रधान सुमंत, सुमंत सेनापति और सचिव सुमंत सेनापति सेनापति सचिव और सचिव। सचिव क्या करता था? सचिव करेक्ट, ठीक है। सब चीज के बारे में बता रहे हैं। सचिव। लैंड रेवेन्यू पर लैंड रेवेन्यू सुमंत क्या मिनिस्टर। करता था? मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स ये क्या करता था? सेना को संभालता था। सेनापति प्रधान सेना जो संभालता है, है मिनिस्टर प्रधान, प्राइम प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर। पंडित राव रिलीजियस Religious affairs। न्यायाधीश जुडिशियल, जुडिशियल मंत्री, मंत्री इंटेलिजेंट मिनिस्टर्स मंत्री बनते थे, और मंत्री कई भी हो सकते थे, और अमात्य फाइनेंस मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर। मिनिस्टर। सो अब देखिए नेक्स्ट इज मराठा का, अगले पेज में निकालो। उन्होंने कुछ ऐसे कॉइन भी निकाले जो फारसी में भी थे। सो लेटर ऑन इन 18th सेंचुरी, डायग्राम देख रहे हो, इन 18th सेंचुरी, सो मराठा मिंटेड कॉइन्स इन मुगल स्टाइल। उन्होंने ऐसे सिक्के डाले इन मुगल स्टाइल। मैंने तुमको मुगल स्टाइल के कुछ सिक्के दिखाए थे कि नहीं दिखाए थे? तो उसमें ये ऐसा एक सिक्का था मुगल स्टाइल,
यही सिक्का है जो तुम्हारी बुक में बना हुआ है, म, ठीक है? उसी तरीके का है ये। मंत्री न्यायाधीश दो छोड़ दो। कितनी प्राइस कर दिया आपने पता? न्यायाधीश देखो पंडितराव दैट इज मुगल कालीन सिक्का कहाँ चला गया? ये मुगल स्टाइल, ये मुगल स्टाइल में लिखे हुए सिक्के हैं, तो इस तरीके के सिक्के डाले गए। ये फारसी में लिखा हुआ है। ये तो व्हाइट रियली ये 1500 के बाद का है। कोई 400 का है, कोई 450, सस्ते ही है सर। सर तो सस्ते के सस्ते सस्ता ही है। ये 1.5 लाख रुपए का ये सिक्का है। 18th सेंचुरी ये वाले सर तो अभी तो आप बोले थे 400 450 तो मिल जाता है, तो कोई बेच देते हैं सस्ते में। हम ढूंढते रहते हैं, कहीं भी जाते हैं ऐसा। हाँ ये देखो ये किसमें लिखा है? उर्दू में, फारसी में? फारसी। और ये 8-10 साल पहले खरीदा होगा, ठीक है? अलग है। अब देखो ये सब, ये फारसी लैंग्वेज है, तो ऐसे ही है। अरबी, फारसी, फिर उर्दू। सर आपको आते हैं? नहीं, आज minted in आज कंदन को point style. ये फारसी में, ये तो उसी टाइम का है। ये ढाला हुआ है हाथ से मिंटेड कॉइन। इसमें बंधक तो है छत्रपति की, लेकिन वो नहीं पता नहीं चलो, तो इन्होंने मुगल स्टाइल में किया, और उसका नाम क्या था बताइए? Which was written in फारसी। फारसी में लिखा था। ये क्या है? इतनी सारी कोई फारसी एक उर्दू लैंग्वेज है। फारसी उर्दू वाली ये देखो, ये भी फारसी में लिखा है, पीछे बढ़ा देना और लोग भी देख लेंगे। दिख जाएगा तेरे को मैं। अरे मैं कहाँ रहा हूँ? अब देखो मॉनिटेरियम नायोबियम अब देखिए नेक्स्ट डायग्राम। नेक्स्ट डायग्राम में सम ऑफ द वेपन्स, क्या वो लोग मस्केट भी इस्तेमाल करते थे? बारूद की गन ज्यादा नहीं थी, लेकिन थोड़ी गन्स थी उनके पास। शिवाजी के अस्त्रागार में जो वेपन हाउस है, उसमें ये लोग ऐसा करते थे। अब देखो, कटार भी है इसमें। दैट इज फोर्ट्स आर द कोर ऑफ स्टेट। इन लोगों ने फोर्ट्स बना रखे थे, इसको जीतना मुश्किल होता था। ये वहां का जो अन्य पात्र है, जो शुरू में भी इन्हीं का ही लिखा हुआ है कि कैसे मराठा रूल Forts are आया, the core of the तो state. उन्होंने फोर्ट There are बनाया था। the किसी भी languages स्टेट के developed. सेंटर में फोर्ट होता था, और उसको जीत पाना मुश्किल होता था। मैरीटाइम सुप्रीमेसी का आशीष क्या मतलब है बताओ? मैरीटाइम हेडिंग का मतलब बताओ। मेरी टाइम हाँ, मेरी टाइम yes, that Sir, is Navy. naval supremacy. Marathas had made सिंधु दुर्ग, सिंधु के पास दुर्ग बना लिए थे। So लिखो, Marathas have made सिंधु दुर्ग and they have 1000 fighter ships. फाइटर शिप। हाँ, सिंधु दुर्ग तुम्हारे बुक में एक बड़ा चित्र बना है। उससे उनकी नेवी डेवलप हुई थी, उसी के बारे में 100 एंड दे हैव, जब उन्होंने मस्कट के राजा जानते हो ओमान, उनके 3 शिप पकड़ लिए, और जब उन्हें पता चला कि शिवाजी के पास ऐसे 1000 शिप है, उन्होंने तुरंत छोड़ दिए उनके शिप को, पीछे भाग गए। शिवाजी के 3 शिप मस्कट चले गए थे ओमान, तो उन्होंने कैप्चर कर लिए, लेकिन जब उन्हें पता चला कि इनके पास 1000 शिप है, ऐसे छोड़ दिया। सर बहुत जल्दी डेवलप हो गई थी। सो एंड दे हैव, देखो इसमें सब लिखा है तुम्हारे में, तो
परचेज देयर नेवल ट्रेड पासेस। शुरू में उन्हें पुर्तगाली लोगों से पास लेना पड़ता था, लेकिन बाद में इन्होंने ही पुर्तगाली लोगों को पास देना शुरू कर दिया। और उनका कान्होजी एंग्रे ने बोला कि ये फर्जी है। लास्ट टाइम पढ़ो, जो कान्होजी एंग्रे ने क्या बोला कि शिवाजी की जो शिप्स है वो फ्रॉड है। बोलिए, क्योंकि पहले ये वो लोग लेते थे, पुर्तगाली लोग, पोर्तुगीज लोग टैक्स लेते थे अगर तुम्हारा जहाज जा रहा है, और शिवाजी ने खुद टैक्स लेना पुर्तगालियों से ही शुरू कर दिया, तो उन्होंने इनको फ्रॉड बोलना शुरू किया। फ्रॉड किसमें? कान्होजी एंग्रे ने मतलब उनको गाइड किया था मराठा शिप्स को। लिख पढ़ो, इसमें लिखा हुआ है कान्होजी एंग्रे को तो Who पायलट showed their बोल दिया। frustration by labeling कान्होजी एंग्रे। कान्होजी एंग्रे को पायलट बोलने लगे ना। वो यूरोपियन से मांगने लग गए कान्होजी ना, वो यूरोपियन से इन्होंने टैक्स, यूरोपियन से फिर जब टैक्स मारने लगे तो इन्होंने कान्होजी एंग्रे को क्या बोल दिया? पायरेट। By labeling कान्होजी एंग्रे ए पायरेट। कोई ध्यान होंगे कान्होजी एंग्रे? देखो, गाइडेड द मराठा, कान्होजी एंग्रे गाइडेड, सेकंड लाइन पढ़ो, गाइडेड द मराठा टू अटेन विक्ट्री बाय नेवल। कान्होजी एंग्रे किसके थे बोलो? कान्होजी एंग्रे मराठा के नेवी के कमांडर थे। सर आपको याद आएगा। हाँ, अब अगले पेज पे देखो इनके नेवी शिप्स कैसे हैं। नेवी शिप सारे तो बहुत छोटे से हैं। छोटे थे बट सर वो बड़े वाले मराठा थे, इनके- छोटे वाले इंग्लिश थे। इनकी गोरिल्ला वारफेयर नीति थी, छापा मारी, अचानक बड़ी तेजी से आते थे। नेवी में भी यही है नेवी में ऐसे होगा वो किया, लेकिन उन्होंने ये ऐसे ऐसे किया नहीं। इन्होंने बताया कि इनकी ज्यादा वैसी नहीं थी नेवी, लेकिन ये जो भी करते थे ये अचानक करते थे। ठीक है, अब इसमें मराठा शिप कौन सी, इंग्लिश शिप कौन सी मराठा है? शिप अटैकिंग इंग्लिश शिप बड़ी बड़ी है जिसमें पाल की नाव है। हाँ, वो छोटी वाली मराठा शिप है, लेकिन छोटी कई नाव थी तो वो ये अचानक पहुंच जाते थे और चढ़ जाते थे बड़ी बड़ी शिप में, और वहां जाके तलवार चलाने लग जाते, तो वो लोग डर जाते थे। सारे शिप चारों तरफ से अगर घेर लें छोटे छोटे शिप, तो क्या बड़ा शिप कुछ कर पाएगा? पायलट सर। यही करते हैं। जुडिशियल सिस्टम इनका देखो, जुडिशियल सिस्टम किस तरीके का था? जैसे अभी कैपिटल फॉर इट्स मॉडरेशन इन यूजिंग कैपिटल पनिशमेंट, अगर Death penalty। इनका डेथ पेनल्टी तक दे सकता था इनका जुडिशियल सिस्टम। जैसे अभी हमारी पंचायत होती है ना, तो ये पंचायत वर्ड वहीं से आया है। तो वो पंच लोग मिलकर के जब फैसला करते हैं, 5 जजेस, तो उसको कहते हैं पंचायत। जैसे 3 जजेस की बेंच होती है, 5 जजेस की, तो वो लोग करते हैं और वहां पर सारे पनिशमेंट वो दे सकते थे। लेकिन अगर आप अनसेटिस्फैक्ट्री वर्डिक्ट, लास्ट लाइन लिखा, अगर उनके फैसले से तुम सहमत नहीं हो तो तुम, और आगे पुणे और इंदौर में कोतवाल था, उसके पास जाके फिर से, जैसे अभी नहीं होता है ना मतलब कि पुलिस। तुम अगर सेशन कोर्ट से संतुष्ट नहीं हो तो हाई कोर्ट में अपील करो, हाई कोर्ट से संतुष्ट नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट में अपील करो। तो इसी तरीके से अगर आप छोटे फैसले से नहीं संतुष्ट हैं, अगर आप पंचायत के फैसले से निशांत संतुष्ट नहीं है, तो आप कहाँ जाकर अपील करेंगे? करेक्ट, जैसा कि निशांत ने बताया, कोतवाल। और वो कोतवाल निशांत कहाँ बैठता था? पुलिस वर्दा। बहुत अच्छा, ये कितने ध्यान से पढ़ रहा है। पुणे और इंदौर, सब चीज ये बता रहा है आज। दैट इज पुणे और इंदौर में। और किसके फैसले से संतुष्ट ना हो तो पंचायत। तो कहाँ जाओगे? कोतवाल। कोतवाल कहाँ बैठता था? पुणे सही। इंदौर। अब अगला देखो, ट्रेड नेटवर्क्स। ट्रेड नेटवर्क। सर ये लिखवा दो जो आपने अभी बोला। है नहीं, क्वेश्चन आंसर लिखवाएंगे जो जरूरी होगा। एक जानकारी बढ़ा रहे हैं आपकी, क्वेश्चन में जो होगा वो लिखा है। अल्टीमेटली क्वेश्चन का ही आंसर देना है। ठीक है, कल्चरल। अब देखो ट्रेड नेटवर्क इन्होंने कहाँ कहाँ फैला रखे थे बताओ। मलक्का कहाँ पर है? मलेशिया में। लाइन पढ़ो। अब मस्कट की अभी कहानी तुमको बताई, मस्कट ओमान में। और इसी तरीके से मोचा कहाँ है? यमन। तो ये तो तुम जानते हो ना, ये देखो, ये सब, ये तो यहीं पर ये यमन है, यमन यहाँ है। हाँ, और ये ओमान है। ओमान। तो ओमान, यहाँ से इनके ट्रेड रूट थे, दोनों जगह जाते थे। सही है।
और कहाँ जाते थे? मलेशिया कहाँ पे था? मलेशिया राइट में। ये यहाँ पे कहीं मलेशिया है, तो ये मलेशिया है। अच्छा सर ये मलेशिया मतलब मलेशिया में कौन था? दैट इज मलक्का। उस जगह में एक बहुत बड़ा शहर था, उस समय हुआ करता था। तो अब नहीं है क्या? मलक्का देखना पड़ेगा। मलेशिया। सो हिज ट्रेड वाज कहाँ था? मलेशिया में मलक्का, मलक्का में, ओमान में मस्कट, मस्कट ओमान, और यमन में मोचा। यमन। इन 3 जगहों पे इनके शिप्स जाते थे, वहां से गोल्ड भर भर कर लाते थे और वहां पर अपना सूती कपड़ा देते थे, कॉटन। सर उस टाइम पे कॉटन यहाँ पे इंडिया से ट्रेड हमारा कॉटन सब जगह इसकी तूती बोलती थी, सर वो क्या होता है? मतलब इसका बोल वाला था। अच्छा, ये बोल देते हैं। These are idioms and phrases. हाँ, ये इसलिए बताते हैं आपको कि जिससे आप भी उससे वर्बोज हो जाओ। सर आपने वो दे लिखा उसके आगे कुछ Net- नहीं लिखा। हाँ? मैंने टाइम सुपरमेसी में देखा। लो, मराठा है मेड सिंधुदुर्ग एंड दे वर हैविंग, उनके पास क्या थे? 1000 warships. Though these were inferior than British Navy, but however it is efficient due to their war strategy. इनकी स्ट्रेटजी बहुत जबरदस्त थी। सर वो पूरा उनको पता नहीं होता। सर कैनन वैनन लगा। हाँ, तो इन्होंने क्या किया था? They have maritime foreign trade. They started maritime. भारत से ही व्यापार नहीं होता था, बल्कि समुद्री रास्ते से अगर व्यापार होता है तो क्या उसे मैरीटाइम कहते हैं? तो फॉरेन ट्रेड हुआ करता था। फॉर एग्जाम्पल, तीनों चीज के नाम निशान तुम ही सब बता रहे हो। तीनों शहर और कहाँ कहाँ है, तीनों नाम बताओ। करेक्ट, आप भी बोलो। बहुत ही तेज है, सबसे ज्यादा ब्रेन है, बहुत अच्छा। आप बताओ 3 शहर और कहाँ कहाँ है, देश के नाम बताओ। तुमसे पूछ कहाँ है कुछ, अभी तो लिख दिया सब, बोलो। मोचा इन यमन, हाँ, मस्कट इन ओमान और मलक्का इन मलेशिया। अभी तुम थोड़ा बीच में इधर उधर देख रहे हो। हाँ, बोलो। क्या है आप बताओ। ओमान, मस्कट, यमन, मोका। ठीक है, तो उनके कहाँ कहाँ ट्रेड रूट थे, लिखो। मस्कट, मोका और मलक्का। मोचा तो उसी नाम से तुम याद कर लो, नीचे मोची बैठता है उसी से मोचा। एग्जाम्पल। सर ये सर ये तो मोचा मलक्का और है, मोका लग रहा मैं है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मोचा इन यमन, और सर मोचा यमन, ठीक है। मलक्का और मलेशिया मस्कट में हो गया। इन ओमान मस्कट ओमान एंड दैट इज मलक्का अरे यार, इन मलक्का मलेशिया। शिया। ये सब इन जगहों पर इनके ट्रेड रूट है। जरा देखो, कल क्या उन्होंने भारत की संस्कृति को पुनर्जागृत कर दिया। हम लोग सोए हुए थे और हमको फिर से बोला नहीं, आपकी संस्कृति बहुत श्रेष्ठ है। तो लिखा है कल्चरल रिवाइवल, हेडिंग देखो। रिवाइव जानते हो, जो कपड़े में नई जान डाल देता है, रिवाइव। बाजार में 2 रुपए की पुड़िया मिलती है कलफ लगाने के लिए, उसी के नाम पे रिवाइवल है। बहुत अच्छा। कल्चरल रिवाइवल, जैसे कोई मरता हुआ व्यक्ति हो और उसको जागृत कर दिया जाए, उसको कहते हैं पुनर्जागरण। तो इसको कहेंगे सांस्कृतिक पुनर्जागरण। संस्कृति को जागृत कर दिया। पूरी बात समझ में आ गया कि नहीं? कल्चर का रिवाइवल, उसके लिए क्या किया गया? मैंने ट्रेड नेटवर्क भी डाल दिया। इन्होंने they have waxing like new moon revered by the world. This seal of Shivaji, the son of Shahji, waxing like new moon, ये अपनी सील
ऐसी बता रहे हैं, देखो शिवाजी की अपनी सील थी जो ब्रॉड कंट्रीज में भी जानी जाती थी कि शिवाजी की सील है। ये कौन सी भाषा है? ये देवनागरी में लिखा है लेकिन मराठी में लिखा है। तो इसमें क्या लिखा गया है कि that is revered by the world, ये दुनिया के द्वारा ये सील पहचानी गई। This seal was detected by world। और इसमें संस्कृत में इंस्क्रिप्शन है, इसका मतलब उन्होंने संस्कृत का भी रिवाइवल किया। लिखा है इट इज इन संस्कृत। और कुछ ऐसे भी थे, देखो इसमें लिखा है, ऊपर क्या लिखा है, संस्कृत की जो भाषा देवनागरी दोनों की लिपि तो वही होती है ना। तो संस्कृत में लिखा है, भाषा संस्कृत है, लिपि देवनागरी। बोलो बात तुम समझे कि नहीं? देवनागरी लिपि में। अब देखो इन्होंने क्या किया, दे हैव प्रमोटेड, क्या क्या प्रमोट किया बताइए? संस्कृत मराठी लिटरेचर प्रमोट किया और मराठा डिप्लोमेसी आगे बढ़ाई। ही वाज ए डिवोट हिंदू, वो बहुत ज्यादा कट्टर हिंदू थे। और इन्हीं के पॉलिटिक्स को लेकर के आप ये देखते हो, ये जो बाला साहब ठाकरे को जानते हो, जिनकी डेथ हो गई, उनके बेटे उद्धव ठाकरे आजकल पॉलिटिक्स कर रहे हैं मराठा। वो शिवाजी पर ही पॉलिटिक्स करते हैं कि शिवाजी का राज्य हम लाना चाहते हैं। उनके उन्होंने जो फ्लैग चलाया था वो आज तक भी मराठा, हाँ, इनका सेफ्रॉन फ्लैग था। कौन सा सेफ्रॉन फ्लैग था? और इन्होंने स्वराज की बात की। जरा आप देखो मराठा की माइटी वुमेन ताराबाई के बारे में, देखो अगले पेज में। ताराबाई, तो हाँ ये रही। ये जो ताराबाई थी किसकी पत्नी थी? राजाराम की पत्नी थी। इन्होंने 7 साल मतलब 1700 से 1707 तक किसने शासन किया बताओ? ताराबाई ने, इन्हीं का शासन था। और इन्होंने खुद लड़ाइयां लड़ी, ठीक है। रियलाइजिंग दैट विद द प्रेजेंस ऑफ औरंगजेब द मुगल आर्मी इन डेक्कन नॉर्थ इंडिया वाज प्रोटेक्टेड। बताओ औरंगजेब कहाँ चला गया था मृत्यु से ठीक पहले? बताइए। करेक्ट, यहाँ दिल्ली में नहीं था वो, तो दिल्ली छोड़ के वो कहाँ पहुँच गया? औरंगाबाद। कहाँ पहुँच गया? वैसे उस जगह का नाम उसने औरंगाबाद खुद ही रखा, क्योंकि औरंगजेब के नाम से रखा। तो जब ये यहाँ पहुँच गया तो ताराबाई वहाँ पहुँच गई और सब जीत लिया। बोले औरंगजेब वहाँ चला गया, चलो उसका शहर लूटो। अब पूरा रियलाइजिंग दैट यहाँ 20 साल रहा औरंगजेब, वो मराठा युद्ध में ऐसे फंसा कि निकल ही नहीं पाया। और उसको देखकर फिर ताराबाई ने क्या किया, ऊपर बोल दिया कहीं चलो दिल्ली चलो। इसके बाद अहिल्याबाई होलकर को देखो। अहिल्याबाई होलकर, ही वाज ए स्कियन, ये स्मृति चिन्ह है of Holkar dynasty, one of the chief family instrumental to Maratha expansion। इन्होंने भी नॉर्थ इंडिया में मराठा डायनेस्टी को बढ़ाया। सर ये 18th सेंचुरी में थे। देखो 18th सेंचुरी का मतलब है वही। अब इस इनका और क्या है कि वो इंदौर वाले जो एरिया है वहाँ पे इसमें इनका लिखा होगा, ठीक है। इट इज प्रेजेंट टुडे इंदौर। तो अभी आपको मालूम है होलकर, सिंधिया और गायकवाड़, तीन लोग थे ना चीफ्टन्स। इनके पति भी मारे गए और लड़का भी मारा गया। लेकिन अहिल्याबाई होलकर ने जो इंदौर का एरिया था ना, समझ आए, होलकर है। कौन कौन 3 लोग थे? होलकर, सिंधिया। जब इनका पति मारा गया लड़ाई में तो इन्होंने, अहिल्याबाई होलकर ने पूरी सत्ता संभाल ली और अकेले लड़ी हैं। इनका नाम बहुत है और कई जगह इनके स्टैचू लगे महाराष्ट्र में। तो और कॉमन पीपल लिखो इस चीज को। 30 इयर्स तक तो उन्होंने रूल किया था। 30 लिखो कि ताराबाई वाज ए फियरलेस मराठा वॉरियर क्वीन। ताराबाई कौन थी बोलो? दैट इज वाइफ ऑफ राजाराम, वाज फियरलेस मराठा क्वीन। और इन्होंने क्या किया? शी वन मैनी टेरिटरीज ऑफ नॉर्थ इंडिया। जबकि औरंगजेब कहाँ था? ऑफ नॉर्थ इंडिया। When Aurangzeb was in Aurangabad,
तो वहाँ गया तो उसने उसका नाम औरंगाबाद रख दिया। हाँ ये क्या बात है? अबे हैदर ने क्या किया, हैदर अली ने हैदराबाद कर दिया, सभी तो ऐसे ही कर रहे हैं। औरंगाबाद तो औरंगजेब वाज इन औरंगा, सर तो मतलब वो दिल्ली छोड़कर औरंगाबाद भाग गया। फिर किस शाहजहां जहाँ रहा आगरा के पास, उसने से का नाम शाहजहांपुर रख दिया, सब अपने अपने नाम के हिसाब से कर रहे हैं। सर वो वहाँ पे क्यों गया? ये मराठों से लड़ने के लिए, और ऐसा भी वो दिया। पीछे से उसका राज। हाँ पीछे से उन्होंने ताराबाई ने उसका राज बोला, वो यहाँ आ गया था, तो हम बात वहाँ पे चलते। सैनिक वगैरह कुछ से रखे थे क्या? सैनिक ज्यादातर सैनिक गए थे मराठा से लड़ने के लिए, तो वीक है, कोई पॉलिसी लेकर नहीं था। अच्छा अब देखो अहिल्याबाई होलकर, इनका रूल कब से कब तक था? शी रूल फ्रॉम 1700 to 1707, ये पहले दिखा चुके हैं। शी कंट्रीज ऑफ नॉर्थ रूल फ्रॉम 17, और जबकि 1689 से जब इनका संभाजी की मृत्यु हुई तो 11 साल फिर इनके पति ने शासन किया। राजा राम सर तो राजा के बाद या औरंगाबाद ने किया ना? औरंगजेब राजा राम के बाद इन्होंने शासन किया। 89 से 17 89 से 17 अब देखो अहिल्याबाई होलकर, सर इन्होंने किया था भाई 3 सेंचुरी में 30। अहिल्याबाई होलकर कौन थी? दैट इज ऑफ होलकर डायनेस्टी, 3 डायनेस्टी बताया है, वॉज ऑफ एक तो होलकर हो गया। होलकर डायनेस्टी। सिंधिया और गायकवाड़ सिंधिया गायकवाड़ की थी। अच्छा शी रूल्ड इन इंदौर, कहाँ रूल किया? शी रूल्ड इन, सर उन्होंने सेंट्रल इंडिया में किया था और अब वो इंदौर है, उस टाइम कुछ और होगा। हाँ उस समय नाम होगा, वही। सेंट्रल इंडिया लिख सकते हैं, ठीक है। Though his husband and son were died, she ruled bravely and fought many wars and won victory. Her husband and son were died, but she bravely For 30 years. इन्होंने गवर्न एडमिनिस्ट्रेशन किया स्टेट फॉर 30 years। इनके नाम पे पोस्टल स्टैम्प छपे हुए हैं, चेक कर लो। अच्छा अहिल्याबाई होलकर का औरंगजेब ने भारत के सब मंदिर तोड़ दिए, काशी विश्वनाथ, इन्होंने सब कुछ तोड़ दिया, लेकिन अहिल्याबाई होलकर ने सबका रिवाइवल कर दिया, सबका अच्छी तरीके से रिबिल्ड कराया और उनको वर्तमान स्थिति तक पहुंचाया। तो कई कई चीजें कराई, देखो इन्होंने शी रीबिल्ड सोमनाथ टेम्पल इन गुजरात, नहीं तो उसके निशान भी आज न बसते, और इस तरीके से काशी विश्वनाथ टेम्पल। सो रीबिल्ड, शी गवर्नड स्टेट, उन्होंने अपना जो भी उनका राज्य था उसको 30 साल तक गवर्निंग किया। और शी क्या किया बताइए? शी रीबिल्ड काशी विश्वनाथ टेम्पल, और किसे? ठीक है, सारनाथ टेम्पल इन वाराणसी। काशी विश्वनाथ कहाँ है? वाराणसी। और सर सोमनाथ और सोमनाथ टेम्पल कहाँ है? गुजरात में इन गुजरात। बनारस में था ना, ये बनारस वाराणसी की है, एक ही सर सर वही तो बोल जो आपने लिखा है उसी को बनारस हाँ में सर कैसे? वही बोलो बोलो क्या करी हो? सर वो जो आपने डी लिखा है वो डी आएगा जो भी है सर। कहाँ पे बताओ? लास्ट लाइन में सेकंड वर्ड शुरू से सर। रिबिल्ड है, सर टी है। ठीक है, सेकंड फॉर्म ना वर्ब की, रिबिल्ड। अब आगे देखो, इसी तरीके से केदारनाथ टू एंड रामेश्वरम, उन्होंने बहुत सारी चीजें, इनका नाम बहुत पाया जाता है क्योंकि केदारनाथ मंदिर को भी ठीक कराया एंड रामेश्वरम। केदारनाथ
जो कि हिमाचल प्रदेश में है। इन हिमाचल प्रदेश HP एंड रामेश्वरम इन तमिलनाडु ये तमिलनाडु में इन सोमनाथ टेम्पल तमिलनाडु। केदारनाथ हिमाचल में। और क्या पुष्कर सिंह धामी तो वहाँ के हैं, वही जब केदारनाथ की यात्रा होती वही करवाते हैं। सर यहाँ पे लिखा है। यहाँ नहीं लिखा हो। सर तो आप ऐसे कैसे लिख रहे हो? जरूरी थोड़ी उन्होंने करवाया ही होगा रिवीजन। लिखा तो है वो इसके अहिल्या बाई होल्कर के पहले वाले पैराग्राफ की आखिरी लाइन। केदारनाथ अच्छा ठीक है ठीक अब देखो सोमनाथ टेम्पल इन गुजरात सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया था औरंगजेब ने, तो इन्होंने ये सब किया। अब प्रमोटिंग द महेश्वर वीविंग इंडस्ट्री इन मध्य प्रदेश, बहुत सारे जुलाहों को इन्होंने अच्छा काम कराया और भी काम कराया। अब देखो अगला चित्र देखो, ये तुम लोग मोदी स्क्रिप्ट जानते हो? नहीं है। सर कर्सिव फॉर्म ऑफ देवनागरी कर्सिव फॉर्म ऑफ देवनागरी स्क्रिप्ट को कहते हैं मोदी स्क्रिप्ट। तो ये मराठा अपने करस्पॉन्डेंस में मोदी स्क्रिप्ट को फॉलो करते थे। मतलब वो दूसरा फॉर्म है देवनागरी का। देवनागरी बस वो टेढ़ा इटैलिक्स में लिखा जाता है, तिरछा कर। मराठा से आप क्या पूछ करते हो? अब ये देखो तंजावुर पे जरा ध्यान दो। तो इसके अलावा अब देखिए तंजावुर में क्या किया, लेट अस टर्न साउथवर्ड टू विटनेस अनदर एग्जांपल। यहाँ पर तुमने शुरू में शिवाजी पे देखा था कि उन्होंने छोटा सा एरिया कब्जा कर रखा था, दैट इज नॉर्थ तमिलनाडु। और नॉर्थ तमिलनाडु में पहले वाले मैप में देखो तो शिवाजी उधर, आप लोग बोल रहे थे कि वहां जाके क्यों कब्जा किए, तंजावुर था। और वहां पर फिर जो मंदिर में है मराठा छाप मिलती है, देखो इन सब के जो डीटीज हैं, इन सब के चेहरे भी मराठा। ये यहाँ पे लिखा है EKOGI में क्या होता है? ये क्या होता है? That is, let us turn southward to witness another example of cultural country. The Ekoji, the half brother of Shivaji. शिवाजी के जो भाई हैं, conquered the Tanjavur region in the late 17th. ये शिवाजी के भी एक भाई भी थे जो शाहजी के दो बेटे थे। तो इकोजी ने तंजावुर जीता और शिवाजी ने महाराष्ट्र जीता। यानी शाहजी के कितने बेटे थे? दो। तो शाहजी श्रीको जी और शिवाजी। शाहजी के दो बेटे थे, एक शिवाजी शिवाजी और इकोजी। तो इकोजी ने कौन सा एरिया जीता? तंजावुर। और शिवाजी ने महाराष्ट्र। हाँ बोलो। बुक में लिखा हुआ है इकोजी हाफ ब्रदर थे शिवाजी अब के। हाफ ब्रदर मुझे लगता है कि ना, लगता है दो भाई थे। हाँ सर नहीं स्टेप ब्रदर, इस हाफ ब्रदर क्या होता है? सर ऐसा लगता है दो भाई थे अब मैं चेक इनके। करता हूँ, नेट पे चेक करो। सर ऐसा लग रहा है इनके दो भाई थे, एक एकोजी और दूसरे कौन, राजाराम। इसको चेक करके बताएंगे। और उसमें भी ये क्या है? Now, वीडियो बंद कर। what does it mean by half brother? सौतेला भाई। सर आधा ब्रदर। मुझे लगता है दो भाई थे, दो भाई में से एक भाई। सौतेला भाई। हाँ देख लो, सौतेला पढ़ो हाफ ब्रदर क्या लिखा नीचे पढ़ो। सर मैंने हाफ क्या बोला? ब्रदर। अरे पढ़ाई नहीं, सौतेले से मैंने भी ये सर बोला। अडॉप्ट ये के क्या है? सौतेला भाई। हाँ, नीचे छोटा छोटा हिंदी में लिखा है सौतेला भाई। मुझे लगता है देखो जब शिवाजी ने 8 शादियां की तो उनके पिता ने भी तो 2-3 तो की होंगी, तो सौतेला भाई हुई। 8 शादी की थी। शिवाजी ने 8 शादी की थी, 3 मुख्य शादियां थी जिसमें पुतली बाई उनके साथ सती हो गई थी। बाकी हिस्ट्री में ज्यादा नहीं है इसलिए उनका नाम नहीं है। एक वो सई बाई निम्बालकर पहली थी और दूसरी साराबाई, सर, तो तीसरी मेन तो पुतली बाई। शिवाजी 3 है तो ना, हमने बताई ना आपको। 3 कौन कौन सी बताई? तीनों का नाम बताओ अधृत। सर साराभाई हाँ भाई प्रॉपर्ली उसको कोट को पहनो, मेक इट इंटैक्ट एंड से ऑल द 3 क्वींस ऑफ द शिवाजी। साई भाई, सारा भाई और सर नहीं हो रहा सर। तीसरी नहीं पता। कितना आसान है, सई बाई निम्बालकर, साराबाई और पुतली बाई। 3 का नाम बताना है, उसने इतना दे दिया। और वहाँ पे नाम चल जाता है अभी चौथा इनका। सर अब बताओ तो कब साई बताया? भाई, सारा भाई और सई बाई निम्बालकर,
साराबाई और पुतलीबाई इनके साथ सती हो गई। पुतली बाई, सर 2 का सुना था, फर्स्ट वाला पुतली बाई, ठीक है, यही चीज हमने इनसे पूछी। सर आपने बताया ही नहीं है, वो भी बता दिया सब। चलो अब तंजावुर पे देखो, तंजावुर पे किसने कब्जा किया? इक्कोजी। और तमिलनाडु में उन्होंने वहां पर जो ये पेंटिंग देख रही है, दिखाई जा रही है, इसमें मराठा की छाप दिख रही है। मराठा लोग बहुत कैसे डार्क कलर्स इस्तेमाल करते थे, तो इस पेंटिंग वो गोल्ड फॉइल इस्तेमाल करते थे, वो इसमें लिखा हुआ है। एंड दैट इज अगले पेज पे देखो, इसमें यहाँ क्या तुम देख रहे हो? छत्रपति शाहू महाराज की राइटिंग। बृहदेश्वर टेम्पल वॉल। भोसले फैमिली देखो, भोसले फैमिली किसकी फैमिली थी, किसकी डायनेस्टी थी? भोसले, शिवाजी की। ठीक है, तो भोसले फैमिली कितनी अच्छी थी और उसने कैसे शासन किया, इसके बारे में पत्थर पे खोद के लिखा गया है। इसको कहते हैं इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन। तो ये बड़ी बात है, पत्थर पे खोद के वहां लिख दिया। बहुत लंबा लिखा है। सर लास्ट में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। मराठी इंस्क्रिप्शन हाँ, और अब देखो वॉल ऑफ बृहदेश्वर टेम्पल। वहां पर तुमको मालूम है तंजावुर में 3 लैंग्वेज थी। वहाँ तमिल भी बोली जाती तमिल थी। यहाँ पर पढ़ो, और उसमें तेलुगु भी बोली जाती थी, क्योंकि वहाँ तेलुगु के लोग भी रहते थे। और साथ में शिवाजी जब पहुंच गए थे तो वहाँ मराठा भी बोली जाती थी। तो क्या तंजावुर उस समय मल्टीलिंगुअल हो गया था, बहुभाषी? वहाँ बहुत सारी भाषाएं बोली जाती थी। मराठी, तेलुगु, मल्टीलिंगुअल है। इंडिया में कई लोग हैं कि इवन साउथ के लोग तो 2-3 भाषा जानते ही जानते हैं। ऐसे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। हाँ। फिर हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, बंगाली। फिर अभी जापानी सीख रहा हूँ। तो जापानीज भी आ गए इनको। अच्छा सीख रहा हूँ। अब देखो द मराठा लेगेसी। अब हम लोग लास्ट हेडिंग पढ़ते हैं, द मराठा लेगेसी। तो पढ़ो। मिल गया। मराठा रूल चैलेंज द मुगल डोमिनेंस एंड एस्टैब्लिश लार्जेस्ट इंडियन एम्पायर। मराठा ने लार्जेस्ट इंडियन एम्पायर किया। और अगर मान लो तुम्हें ऐसा लगता औरंगजेब बड़ा क्रूर शासक था, अगर वो पूरे देश में फैल जाता ना तो एक भी मंदिर कहीं बचने न देता। तो इवन अगर मैं तुमको खोपड़ियां दिखाऊं कि किसके सबसे बड़े खोपड़ियों के महल हैं, तो बाबर और औरंगजेब का नाम सबसे। वो खोपड़ी काट के उसकी बहुत बड़े बिल्डिंग बनवाता था। अभी तुमको दिखाऊं तो ये इनके शौक थे। खोपड़ी काट के खोपड़ी के महल बनाता था। शौक, ये कैसे कितने शौक है? लोगों को मारने का वो रहता सर था। वो भगवान की मूर्तियों की जो तो इसलिए बोलो इंडिया में ये जो आज संस्कृति बची मंदिरों की, वो किसकी वजह से बची है? मराठा वजह से। सर वो ब्रिटिश सरकार तोड़ दिया उसने। हाँ देखो, ब्रिटिश अब आगे देखें। सर हाँ, मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे भी मूर्तियां करवाई थी। comparison of how many persons were killed by which king। वो तो- सीढ़ियाँ भी मूर्ति से बनाई थी। अब देखो मराठा लेगेसी देखिए, तो मराठा ओके नेक्स्ट इज वो मैं दिखा देता हूँ। सर दिखाओ ना। दिखा देंगे, चलिए। कोई बात नहीं, अभी आएगा तो साइड तो पता चले। मुक्का, मस्केट, मलक्का, मूचा, मस्कट। मीनारेट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। अभी देखेंगे तो इसमें आएगा, फिर दिखा देंगे। चर्च में अभी नहीं दिखा रहा। चलो अब आप देखिए, तुम्हें ये पता चल गया कि उन्होंने इंडियन कल्चर को रिवाइवल किया, इंडिया में इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया और मुगल्स को स्पेंड नहीं होने दिया। अदरवाइज यहाँ से वो बहुत सारे कल्चर को मिटा देता। समझ में आई बात? तो ये लेगेसी क्या मतलब होता है? लेगेसी का मतलब है मराठा ने हम लोगों को उत्तराधिकार में क्या दिया। वॉट वी गेट फ्रॉम मराठा। हम मराठा क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि उन्होंने हमारी संस्कृति को बचाए रखा। नहीं तो हम अगर हमारी कोई आइडेंटिटी ना होती, हम अपनी पहचान खो देते तो क्या होता है ना। वी कैन ट्रेस अवर हिस्ट्री बैक। व्हाई? बिकॉज ऑफ मराठा। उन्होंने सर्वाइव किया, नहीं तो अलाउद्दीन ने तो सब नालंदा की यूनिवर्सिटी जला दी थी, 6 महीने तक जलती रही। आधा काम तो उसने कर ही डाला था।
आधा काम उसने कर दिया सर मतलब। सारे उसके मैन्युस्क्रिप्ट किसी को जाने भी नहीं दिया। 5000 साल की मेहनत उसने 6 महीने में जला दी। सर सारे नहीं तो उसमें हर चीज थी, हर ज्ञान था। पूरा विश्व यहाँ आता था नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए, बट उसने जला डाला। किसने? अलाउद्दीन खिलजी। खेल अब अगला देखिए इसका क्वेश्चन आंसर। जल्दी क्यों आ जाता है? सर पिछले वाला तो लंबा चला था चैप्टर, ये तो जल्दी खत्म हो गया। अब देखो सर इसके बाद ना वो दूसरा वाला बायोमेट्रिक वाला। वो हम शुरू कर देंगे, क्योंकि अब इस बात की खुशी है कि हम लोग की नई बुक आ रही है। सर आप सर नई बुक कब आ रही है? किस क्लास के लिए आ रही है? 8th में। 8th की? और क्या? एक और दूसरी बुक आ रही है। हाँ, SSC की भी आ रही है। चलो, अब लेट अस कंप्लीट इट्स क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन देखो, सॉल्यूशंस ऑफ द राइज ऑफ मराठास। चैप्टर सॉल्यूशन ऑफ राइट ऑफ मराठास। चलिए, पार्ट 2 आएगी, नई नहीं आएगी। क्या सर? नई बुक का मतलब पार्ट 2 ना। तो सर हमारे ऐसे तो 6th में रुचिरा थी, उसमें लिखा पार्ट 1 और 7th में पार्ट 2। तो तुम्हारे स्कूल में ये जो क्वेश्चन आंसर कराएंगे कोई लाया है क्या? यही क्वेश्चन आंसर कराएंगे इंग्लिश में अगर किया ऐसा ना? सर देखो लास्ट जो आपने अपने बोला कि इम्पोर्टेंट नहीं है बाकी कुछ। सर आप अपने हिसाब से कुछ करवा दो, क्योंकि इसमें अलग अलग क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट दिए, मैं वो करा दे रहा हूँ। जो इम्पोर्टेंट देखो, एक्सरसाइजेस। Exercises. Who were Marathas? How did they manage to become largest pan Indian power before British took over? Important question है सबसे ज्यादा। Who were Marathas? So how did they manage to become the largest? How did they manage to become the largest pan India ruler? pan India यानी पूरे इंडिया में जो चीज हो जाए उसको कहते हैं पैन इंडिया रूलर बिफोर ब्रिटिश टुक ओवर। Now, Maratha were brave and powerful people of Maharashtra. Maratha were सर became के बाद क्या लिखा है? पैन इंडिया रूलर, पूरे भारत में, समस्त भारत। पैन का मतलब क्या होता है? समस्त भारत। ठीक है, देखो मराठा कौन थे? मराठास वर ब्रेव एंड पावरफुल पीपल। अगर होलकर सिंधिया गायकवाड़ में झगड़ा नहीं हुआ होता तो फिर अंग्रेज ना पाते। फुल सर तो वही तो मैंने क्लास में खुद ही झगड़ा करते। हाँ, शुरू से ही शाहजी संभाजी आपस में, उनके संभाजी लड़ रहे थे अपने भाई से। सर जब तक शिवाजी थे जब तक तो ठीक नहीं हाँ। था, फिर उसके बाद वो पहले तो उन्होंने बांट लिया, उसके बाद भी वो लड़ने लग गए उसमें। एक ही अगर शादी करते तो इतनी झगड़ी ना हो। Now, what brave and powerful people of, अब इतने सारे अगर पत्नियां हो जाएंगी तो उनके सौतेले भाई तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे। सही बात, एक ही अगर उनकी वाइफ होती तो सगे भाई थोड़ी ना इतना लड़ते सही हैं। बात। तो नहीं सर वो भी लड़ते ना सर, रामायण में। अच्छा ठीक है, brave and powerful people of महाराष्ट्र। अब जरा देखिए, they in the डेक्कन रीजन, वे कहाँ पर थे? मध्य वाले में। डेक्कन रीजन क्या? दक्षिण का पठान। डेक्कन, तुम्हें डेक्कन प्लेट्यू मालूम है कहाँ है? हाँ, तो वही- उसी को डेक्कन रीजन कहते हैं। तो डेक्कन रीजन के ये पावरफुल पीपल थे और
They spoke Marathi and follow Hindu tradition. ये spoke Marathi and follow Hindu tradition. They built a strong empire against Mughals. They built a strong empire. किसके अगेंस्ट में? अगेंस्ट मुगल. और क्या किया? They protected Indian culture. नहीं तो सब कोणार्क का सूर्य मंदिर सब टूट जाता. इंडियन कल्चर को उन्होंने प्रोटेक्ट किया. एंड रूल्ड लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया बिफोर ब्रिटिश रूल. एंड रूल्ड लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया बिफोर ब्रिटिश केम. Now, मराठा रूलर वर्कड फॉर पब्लिक वेलफेयर. मराठा रूलर ने और क्या किया? रूलर वर्कड, चाहे शिवाजी का नाम आता हो चाहे बाद वालों का, फॉर लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाया. पब्लिक वेलफेयर, लोगों के भलाई के लिए काम किया. They were religiously tolerant. वो कैसे थे? इसका मतलब क्या होता है? सहनशील थे क्या? Religiously tolerant and respected all religion. All religion. They were true secular in sense. और ये क्या करते थे? They developed the transportation system and started trade with foreign countries. They developed transportation system, made, और क्या किया? मेड मैनी फोर्ट्स. इतने किले बना डाले जितने भारत के सभी शासकों ने नहीं बनाए थे. अकेले 250 किले शिवाजी ने बनवा डाले. मेड, ठीक है, मैनी फोर्ट्स. ठीक है, और क्या किया बताइए? एंड स्टार्टेड ट्रेड. मैरीटाइम ट्रेड का मतलब तुम लोग जानते हो? ट्रेड इसका मतलब है समुद्री रास्ते से ट्रेड. सर फोर्ट और पैलेस में क्या डिफरेंस होता है? फोर्ट वो होता है जिसको किला, जिसे कोई तोड़ ना सके, और पैलेस में सब आ सकते हैं. ये चीज है मेन. वो फोर्टिफाइड का मतलब ऊंची ऊंची दीवारें होती हैं. तो मैरीटाइम ट्रेड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम. फॉरेन कंट्रीज. पैलेस खुला भी हो सकता है, उसमें सिर्फ सिपाही होंगे. वास्तव में जो लाल किला है उसमें आने जाने के लिए आसानी से आया जा सकता है. पहले लाल किले के चारों तरफ इतना बड़ा, तुम लोग गए हो देखने? उसमें पानी भरा रहता था, उसमें मगरमच्छ रहते थे. तो लेकिन अभी आजकल वो मगरमच्छ सब नहीं है, वरना पानी भी नहीं भरा रहता ना. चारों तरफ बहुत बड़ी गड्ढा तो है, लेकिन उसमें रहते थे. तो अगर वो सब ना होता तो उसे लाल किला ना कह के लाल पैलेस कहते, क्योंकि उसके अंदर बहुत जाना मुश्किल हो. वो किला है. तुम मेहरानगढ़ में जा लो, कैसे कोई घुस पाएगा अगर सब तरफ? मेहरानगढ़ ही नहीं गई. अरे गई थी, नहीं गई मैं. जाया करो. दैट इज फॉरेन कंट्रीज. बीच में जाया करो. अगला देखो. हाँ, समझ में आया मराठा कौन थे? दैट बहुत वैरियर थे.
इसमें मुख्य राजपूत थे। ओरिजिनली दे वर राजपूत एंड ब्राह्मण्स। ब्राह्मण की अगर तुम्हें वीरता देखनी तो पेशवा की देखो। मतलब मुख्य इसमें ब्राह्मण भी बहुत थे। मुख्य वहां के आप देखो महाराष्ट्र का कंपोजिशन यही है, ब्राह्मण और राजपूत का कंपोजिशन। जो मुख्य जातियां वहां रहती है ना वो यही है। तो सर इन साथ में ये शिवाजी वाली मतलब ये जो इनकी डायनेस्टी थी, हाँ। इसमें कौन मतलब ब्राह्मण थे? अगर हम ऐसे कोई वो नहीं थे, मंत्री रहे होंगे सब ब्राह्मण। अब मंत्री रहे होंगे प्रधानमंत्री, क्योंकि प्रधानमंत्री पेशवा थे, तो इन पद को ब्राह्मण को दे दिया और यही सबसे पावरफुल थे। धीरे धीरे उन्होंने अपनी सेना स्थापित की और शिवाजी के कमजोर होने के बाद खुद को राजा घोषित कर। अब देखो व्हाट वर द राइट सम फीचर्स ऑफ गवर्नेंस ऑफ मराठा। राइट सम फीचर्स ऑफ मराठा गवर्नेंस। Now, the Maratha followed a well-organized system under Shivaji rule. Maratha followed well-organized system of rule. System of ruling. ऐसे नहीं कि बस वो ऐसे ही रूल करते थे। सो शिवाजी इंश्योर्ड, तो शिवाजी क्या इंश्योर करते थे निशान? शिवाजी इंश्योर्ड दैट ऑल ऑफिशियल एंड राष्ट्रप्रधान आर ऑनेस्ट। अगर कोई खराब होता तो निकाल देते थे उसको। शिवाजी इंश्योर्ड दैट ऑफिशियल्स आर ऑनेस्ट। इवन वो रात को भी जाते थे जांच करने, पहरा देने। सिस्टम ऑफ रूलिंग, उन्होंने शासन करने का। दे एंड बिल्ट स्ट्रॉन्ग फोर्स फॉर प्रोटेक्शन एंडेड। नाउ उनका जो रूलिंग स्टाइल था इट वाज नॉट हायरार्कियल। क्या उत्तर किसी के बेटे को फिर उनके बेटे को बनाते जाता था? नहीं, इट वाज वैल्यू बेस्ड एंड नॉट हायरार्कियल। एनी पोस्ट जो भी थी गिवन टू एनी ऑफिशियल वाज वैल्यू बेस्ड। जो वर्दी होता था जो कर सकता था उसको हाँ, मतलब काबिलियत के हिसाब से दिया जाता था। ये नहीं कि बेटे को बना दिया जाए। एनी पोस्ट इज गिवन on basis of merit and the post is not hierarchical। hierarchical का क्या मतलब है? उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी को नहीं दिया जाता था। इसके अलावा he सर मेरिट एंड के बाद and the post is not hierarchical। the post ये नहीं है कि पिता के मरने के बाद बेटे को दी जाए, उसको कहते हैं कि hierarchical। सही है, hierarchical वो यही चीज होती है। जैसे जवाहरलाल नेहरू की बेटी बन गई इंदिरा गांधी, उनके बेटे बन गए, फिर इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी, फिर इसके बाद सोनिया गांधी बनी, फिर राहुल गांधी, और राहुल गांधी के बेटे हैं। ये hierarchical अगर ऐसे दिया he built a strong force for protection। he ended unfair rules। ended सर जवाहरलाल नेहरू थे ना, वो गांधी थोड़ी ना थे। तो उन्होंने गांधी का टाइटल ले लिया, बोला गांधी टाइटल लेंगे तो ज्यादा समय तक शासन कर पाएंगे। लोग गांधी जी का बहुत सम्मान करते थे। गांधी जी ने बोला, गांधी जी से जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि हमारी बेटी इंदिरा नेहरू को अपना टाइटल दे दो। तो एक लेटर में लिखा, मैं सम्मान से आज से इसे इंदिरा गांधी कहूंगा। सबसे इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी है नहीं वैसे। कुछ नहीं, गांधी जी ने एक चिट्ठी में लिखा कि मैं आज से इंदिरा नेहरू को इंदिरा गांधी कहकर पुकारूंगा। इंदिरा नेहरू तो पहले हाँ,
और फिर उन्होंने क्या किया, फिरोज खान से शादी कर ली। फिरोज खान का भी नाम फिरोज गांधी पड़ गया। बोले गांधी टाइटल नहीं छोड़ना, इसी में सब जान है। मोहम्मदन था फिरोज खान, हैं? मोहम्मदन था। हाँ, फिरोज खान उनके पति थे। और जो एक मुस्लिम परिवार आकर के अफगानिस्तान से आके नहर के बगल में बस गया, चूंकि ये नहर के बगल में बस गए और ये अपराधी परिवार के लोग थे, तो इन्होंने अपनी जाति बदल दी और नहर के बगल रहते थे, इन लोगों ने अपना नहरू नहरू कहना शुरू कर दिया। नहरू से नेहरू बन गया। जाके यूट्यूब पे देखो, फायदे के लिए बस अपना इस्तेमाल। नहर के बगल रहते थे तो नहरू हो गए। बोले अगर हम मुस्लिम का नाम रखेंगे तो देश के लोग वोट नहीं देंगे, और नेहरू बोल देंगे तो दे देंगे। फिर उसके बाद भी गांधी रखे रहे। अब ये देखो, इतना तुम्हें समझ में आ गया, ही एंडेड। और फिर इनका पूरा परिवार करप्ट है। इवन इनके लड़के ने जाके वहाँ इटली में बार गर्ल से शादी कर ली, जो सोनिया गांधी थी। बार गर्ल से शादी करने की क्या जरूरत थी बताओ? वहाँ शराब पी रहे थे, उनको वो नर्तकी पसंद आ गई तो उसे। और संजय गांधी ने क्या किया, अपनी माता को थप्पड़ मार दिया इंदिरा गांधी को। अगले दिन उन्होंने मरवा दिया, संजय गांधी को मरवा दिया, बेटे को, अपने पति को मरवा दिया था 1 साल के अंदर इंदिरा गांधी ने। कितनी हत्याएं करवाई। अब ये जो 2 तारीख को लाल बहादुर शास्त्री जिनका जन्मदिन है, उनको मरवा दिया जाके ताशकंद समझौता। ताशकंद में हर जगह तो ये एक दूसरे को मरवा ही रहे अच्छे लोग। हमारे 20 अच्छे इसरो के साइंटिस्ट मरवाए इंदिरा गांधी ने। मेरा भाई तो इसरो में ही काम कर रहा है। क्यों सर? अमेरिका के कहने पे कि तुम्हारे यहाँ कोई भी बड़ा डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए और तुम अमेरिका के कहने पे ही काम करोगे। तो हमारे देश के लोग कुछ कर ही नहीं पा रहे थे, इन्होंने इमरजेंसी लगाई। होमी जहांगीर भाभा, जो डॉक्टर होमी जहांगीर, जिनके नाम पे हमारा भाभा रिसर्च सेंटर है, उनको प्लेन क्रैश में मरवा दिया। वो बोलने लगे कि हम आपका एटम बम तैयार करके दे देंगे, मेरे पास सारी स्कीम है। अमेरिका से रोनाल्ड रीगन का फोन आया कि इनको अगली फ्लाइट में पहुंचने नहीं चाहिए, तो पायलट के समेत मरवा दिया। सारे लोगों के साथ बहुत सारे साइंटिस्ट उसमें बैठे थे, वो सब मारे गए। बोले सारे साइंटिस्ट को मैं बुला रही हूँ, दिल्ली आओ। और पायलट एक साजिश करवा दी कि इसमें ऐसे तो पायलट कैसे मान गया? पायलट सब ऐसे ही थे, सब इनके उस पे चलने वाले कि तुम्हारे पूरे परिवार को जीवन भर हम पैसा देंगे, तो ये करना नहीं है। तो वो खुद मर गया। ऐसे ही कॉन्स्पिरेसी अपने लड़के को भी मरवाया ऐसे ही, वो था। चलो अब वो सब तुम जाके YouTube में देखो, सब चीज हर जगह अवेलेबल है। तो देखिए सर, बहुत अब ये ओपन नहीं है। बहुत समय तक ये लंदन के उसमें थी, लेकिन अब ये मोदी राज आने पे वो सब लेटर्स मंगाए गए। बहुत सारा हमारे पास डॉक्यूमेंट था, इंदिरा गांधी जी ने कुएं में डलवाया जो 4 महीने तक जलता रहा। अगर वो होता वल्नरेबल हो जाता कि क्या क्या घपलेबाजी हुई, उन्होंने सब जलवा दिया ऑफिशियल। तो वो क्यों छोड़ेंगे? अनफेयर रूल, लोगों को पता ही नहीं चल पाया। हिंदुस्तानी बहुत भोले हैं। ही एंडेड। अभी आपको बताओ, मराठा रूलिंग आप पढ़ रहे हो, हमारा ही इतिहास हमसे छिपा दिया। बताओ, हम मुगल से उन्होंने शासन पाया, मुगलों ने रूल किया, मुगल करते रहे। ये इतना बड़ा अच्छा ग्रेसफुल इतिहास है, पढ़ाओ हम लोग का है तो इतने बड़े। जबकि मैप में है, मैप में 150 साल का इतिहास मैंने कभी नहीं पढ़ा, आज पढ़ रहा हूँ आपके साथ। हम ही कोई नहीं पढ़ाएंगे, आज किताब बदली है तो पढ़ने को मिल रहा है। ही एंडेड अनफेयर रूल। बोलो बात समझ में आया? शिवाजी ने क्या किया? अनफेयर रूल को हटा दिया। और क्या किया बताइए? नाउ ही एंड बिल्ट स्ट्रॉन्ग फोर्स। क्या क्या किया बताइए? फीचर्स बता रहा हूं। तो पहला फीचर क्या है? वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम। दूसरा क्या है? ऑफिशियल धोखेबाज नहीं होना चाहिए। तीसरा क्या होता है बताइए? धोखेबाज नहीं होना चाहिए। तीसरा, he made force and made strong navy। ठीक है, तो he made, शिवाजी मेड क्या किया बताइए? फोर्स। शिवाजी मेड many force and ये नेवी, स्ट्रॉन्ग नेवी। इसके पहले हमारे देश में नेवी पे किसी ने ध्यान ही नहीं दिया था। जब हमारे देश में अंग्रेज किस रास्ते से आए तुम बताओ? पानी के रास्ते से। पानी है। हम लोग पानी से लड़ना जानते ही नहीं थे। शिवाजी ने पूरी इधर की सीमाएं सुरक्षित कर दी, नहीं तो पुर्तगाली, जापानी, फ्रांसीसी, जापानी तो ना आते, पोर्तुगीज, फ्रांसीसी और नीदरलैंड, डचेस,
ये आके हमारा सारा ले लेते महाराष्ट्र। इन्होंने पूरा दुर्ग बना डाला। सर इंडिया के लिए तो सर सारे वो जो फॉरेन पर लड़ते भी थे। इवन आप देखिए कितने सारा प्रोटेक्ट कर लिया पूरा, है ना। तो इसलिए फादर ऑफ इंडियन नेवी किसे कहा जाता है? शिवाजी इज कॉल्ड द फादर। लिखो, तुम्हारी बुक में लिखा है, इसको लिखो। शिवाजी इज कॉल्ड फादर ऑफ इंडियन नेवी। पढ़ लो, हमें भी बता देना, लिखा था हमने, पढ़ा था कल परसों में। फादर ऑफ इंडियन नेवी। अगला देखो, इन्होंने फोर्स बनाए। ही फॉर्म्ड ए ग्रुप ऑफ, शिवाजी ने और क्या किया? फॉर्म्ड ए ग्रुप ऑफ 8 मिनिस्टर्स। सर ये पुर्तगाली पोर्टुगीज होता है। हाँ, स्पेन के लोग होते हैं, ठीक है। दैट इज 8 मिनिस्टर्स। अष्टप्रधान। अभी तुम्हें बता दे रहे हैं। सर भिलाजी को बोलिए। Which country people are called pig of world? सर आपने बताया था। एक बार मैं फिर कंफर्म कर पीग ऑफ वर्ल्ड बताया था सर मैंने, उनके साथ कोई रहना नहीं चाहिए इसको। पर मैं भूल गया लूं। वापस। स्पेन और पुर्तगीज, स्पेन के लोगों को कहते हैं। स्पेन, स्पेनिश। तो कंफर्म करना जरूरी है। अब आगे देखो, इन्होंने क्या किया बताइए? अच्छा, 8 मिनिस्टर्स और उन्हें क्या कहा गया? अष्टप्रधान। अष्टप्रधान। कौन कौन से थे बताओ? अमात्य, प्रधान, मंत्री, सुमंत, सचिव, दो पीते सर। सेनापति, प्रधान और पंडित राव। सही है। पंडित राव। शिवाजी सर आप ही भूल जाते हो, बताओ। नहीं, 2 पीस है ना। दैट इज शिवाजी स्टार्टेड ट्रांसफर सिस्टम ऑफ ऑफिशियल। नहीं तो एक अफसर एक जगह रहेगा तो वो भ्रष्टाचारी हो जाएगा, और 4-4 साल पे अगर तुम उसको इधर उधर करते जाओ तो वो उस जगह पावरफुल नहीं रह पाएगा, काम भी करेगा। सो शिवाजी स्टार्टेड ट्रांसफर सिस्टम ऑफ ऑफिशियल। सर यहाँ से आई पोस्टिंग। हाँ, ये जैसे हम लोगों में होता है। सर ये सच में इनको फादर कहने के हाँ, लिखा बुक में लिखा है। अभी मैं दिखा देता हूँ आपको, नेक्स्ट दिखाऊंगा। शिवाजी स्टार्टेड, दैट इज ट्रांसफर सिस्टम। कौन सा सिस्टम? ऑफ ऑफिशियल्स। सही है। ही स्टार्टेड, ये देखो मैं दिखाता हूँ। Who is called father of Indian Navy? So शिवाजी started transfer of officials. और इन्होंने क्या किया बताइए? The military personnel who died in war, their sons were given jobs and the wives were given pensions. The military person who died in war, their sons were given jobs and wives were given pensions. इससे पता चलता है कि वो अच्छा ट्रीट करते थे। ये क्या लिखा है? जॉब्स एंड के बाद और उनकी वाइफ्स, जो मिलिट्री पर्सन मर जाते थे उनके बेटे को नौकरी, और उनकी पत्नी को विधवा पेंशन। सर स्पेलिंग देखो, चेक तो करो। बोलो स्पेलिंग चेक करो सर, किसकी? उसी की जो मैंने बोला। वाइफ्स, मुझे तो सर कहाँ पे? ठीक ही लग रहा है। सर जॉब लैंड के बाद जो आपने लिखा है उसकी स्पेलिंग वो होती है कि नहीं? वाइफ्स वर गिवन पेंशन। सर तो उसकी स्पेलिंग नहीं होती वो, देख, नहीं होती सर। वाइफ्स तो लिखा है। सर गूगल में चेक करो। सर FIFE। तो वाइफ्स तो लिखा है। नाइट्स एंड नाइट्स एक वाइफ्स। सिंगल बाय सिंगल वही तो। एक थोड़ी एक ही की पत्नी को दिया। एक थोड़ा बोलो। चलो चलो अगला क्वेश्चन। एक वाइफ को नहीं दिया भाई श्रेया, कई पत्नियां। उसमें डब्ल्यू आ जाएगा। सुनो, शिवाजी की खुद की 8 पत्नियां थी।
एक पत्नी को थोड़ी दी नौकरी, बोले सबको मिलेगी पेंशन हमारे मस्जिद पर। उन्होंने इसलिए शुरू किया क्योंकि उनकी खुद की 8 पत्नियां थी, अब पेंशन तो देनी है। सेकंड वाला में फिर डाल दो। अब देखो अगला क्वेश्चन, व्हाट इम्पैक्ट द मराठा एम्पायर लीव इन इंडियन हिस्ट्री। वैसे तो बड़े एम्पायर हैं, लेकिन इसका महत्व ज्यादा क्यों है? आपको यही क्यों पढ़ाया जा रहा है? आपको डेक्कन सल्तनत नहीं पढ़ाई जा रही है और निजाम सल्तनत नहीं पढ़ाई जा रही है, इसके अलावा हैदर अली की मैसूर सल्तनत नहीं पढ़ाई जा रही। तो व्हाट इम्पैक्ट, हाँ बोलो। सर इंडिया की पुरानी हिस्ट्री को रिवाइव किया था। रिवाइव किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। सो व्हाट इम्पैक्ट डिड द मराठा एम्पायर लीव? इसके लिए कांग्रेसी लोग धरने पे बैठे थे कि सब क्यों आप जोड़ रहे हो। लीव इन इंडियन हिस्ट्री। अब देखो, मराठा प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन इंडियन हिस्ट्री। आज भी तुम महाराष्ट्र में चले जाओ, ये बिल्कुल अपना इंडियन कल्चर को ही फॉलो करते हैं। इम्पॉर्टेंट इज वेरी प्रिस्टाइन फॉर्म, इम्पॉर्टेंट रोल इन इंडियन हिस्ट्री। नोट करिए, नोट कर रहे हैं ना? ठीक है। अब देखो, दे स्टॉप्ड मुगल, ठीक है, फॉर फुली कंट्रोलिंग इन इंडिया, फ्रॉम फुली कंट्रोलिंग इन इंडिया। उन्होंने इंडिया में कब्जा करने से बचाया। इस तरीके से दे सेव इंडियन कल्चर, सेव किया। और क्या किया? इंडियन कल्चर रिवाइव्ड। और रिवाइव किसको किया? इंडियन टेम्पल्स या पिलग्रिम्स। पिलग्रिम्स है वो हमारे, सिर्फ टेम्पल नहीं है। पिलग्रिम का मतलब समझते हो क्या? पिलग्रिम का मतलब तीर्थ स्थान। नहीं, तीर्थ का मतलब है जहाँ बहुत बड़े संत पैदा हुए हों। तो पिलग्रिम है ना, जहाँ जैसे हम लोगों के 4 धाम है वो तीर्थ है। और जो जैसे जगन्नाथ, ऐसे वो सारे द्वारिका, बद्रीनाथ और रामेश्वरम, ये सब तीर्थ है। तो उन्होंने पिलग्रिम को, अभी आपने देखा अहिल्या बाई होलकर ने क्या क्या किया, सारे पिलग्रिम्स को ठीक किया। और इसके अलावा क्या किया? ट्रांसलेटेड डिफरेंट जो इंडियन उपनिषद है, वेदा है, तो उन सबको क्या कहेंगे? ट्रांसलेटेड वेदा, सिर्फ वेदास लिख लो, इनटू लोकल लैंग्वेज, जिससे लोग पहचान सके, समझ सके। ठीक है। एंड गेव रिस्पेक्ट टू इंडियन कल्चर, इतना काम किया। आगे क्या किया? शिवाजी प्रमोटेड गुड रूल। इन्होंने अच्छा रूल चलाया, गुड रूल। और प्रोटेक्टेड पीपल, शाइस्ता खान जो इनको मारने के लिए साउथ में आया था डेक्कन सल्तनत में, ये अचानक, उसके पास 10,000 सैनिक थे, ये 736 सैनिक लेके उसके किले में घुस गए और उसका हाथ का इतना हाथ काट दिया और भाग गया औरंगजेब के पास। शाइस्ता खान डर के बोला शिवाजी से तो नहीं लड़ूंगा। औरंगजेब ने उसको 10,000 सैनिक देके भेजा था, तो वो भाग गया, उसका हाथ काट दिया शिवाजी ने। तो शाइस्ता खान को उन्होंने बहुत पनिशमेंट दिया, तुम डरपोक हो। फिर औरंगजेब आया, कहता हम लड़ने जा रहे हैं।
और ऐसा फंसा कि 20 साल नहीं रहे। पहले शाइस्ता खां को भेजा था। शाइस्ता खां बहुत वीर था, उसने कई युद्ध जीते थे, अफगान से जीता था, लेकिन शिवाजी ने 736 सैनिकों के साथ महल में घुस के उसका हाथ काट दिया, उंगली काट दी थी। वो जान बचा के भागा, फिर भाग गया दिल्ली। सर उंगली काट दी तो अब तो कभी लेट भी नहीं पाएगा। तुमने देखा होगा जानता राजा जब नाटक चला था, रावण के चबूतरे में दिखाया था सर शाइस्ता इसमें खां। फोटो भी है, बुक में फोटो भी है। शाइस्ता खां वाला भी दिखाओ, हमने तो नहीं दिखी कहीं। उंगली काटते हैं। देखिए, देखिए। मुझे तो नहीं लगता। नहीं है सर, वो नाम आया ही है बस। वो नेट पे है, हमने इसमें दिखाया। नहीं देखी थी। इसमें दिखाया हुआ। सर नाम मुझे तो नेट पे कहीं होगा। ठीक है, भाग रहा होगा, चला रही होगी। चलो अब आगे देखो। सो प्रमोटेड गुड रूल। शिवाजी कटिंग फिंगर्स ऑफ शाइस्ता खां। सर इधर भी दिक्कत Protected people and चलो नहीं, मूवी में वो भागता हुआ दिखाए, कोई बात नहीं, हम लोग अपना काम करते हैं। हमने कहा आपको भी दिखा दें, लेकिन चलो कोई बात। प्रोटेक्टेड पीपल, इन्होंने लोगों की रक्षा की, और क्या किया बोलो? एंड रिस्पेक्टेड ऑल रिलीजन्स। तो इस तरीके से ये इम्पैक्ट रहा, ठीक है। शिवाजी हैज, मराठास हैव स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी। कैसी पॉलिसी थी? मराठास हैव स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज टू डील विद, इसके साथ डील करने के लिए, इंडियन रूलर्स एंड फॉरेन रूलर्स। ये इस तरीके से इन्होंने ये सारा काम किया। अब हम लोग पहला क्वेश्चन देखें। जैसे इन्होंने बताया कि फर्स्ट एंड सिक्स्थ क्वेश्चन है, तो बुक का फर्स्ट क्वेश्चन देखो। एनालाइज हाउ ज्योग्राफी माउंट दैट इज गाइडेड मराठा मिलिट्री स्ट्रेटेजी एंड स्टेट फॉर्मेशन। Analyze how geography guided Maratha military strategy and state formation. क्या तुम्हें मालूम है कि औरंगजेब उन्हें पहाड़ी चूहा क्यों कहता था? यस वो पहाड़ में छुपकर मारते वही थे। क्वेश्चन ही गुरिल्ला वारफेयर। क्योंकि उनको हराना मुश्किल था। पूरा महाराष्ट्र जाओगे, कभी ट्रेन से गए महाराष्ट्र में, सब पहाड़ पहाड़ दिखते हैं। कर्नाटक चलिए, सब पहाड़ है, ट्रेन। पहाड़ होते हैं। बहुत सारे टनल्स भी आती है। तो ऐसे में वहां प्लेन, वो खुद कहाँ रहता था औरंगजेब? प्लेन एरिया में। तो प्लेन एरिया में मुश्किल होती है लड़ना, जबकि ये लोग पहाड़ का फायदा उठाते थे। सो लेट अस सी नाउ दैट इज एनालाइज। पहला सवाल देखो, एनालाइज हाउ ज्योग्राफी, क्या क्वेश्चन में दिखाओ। ठीक है, नोटेड है ना, लिख लेना। गाइडेड मराठा टू गेन विक्ट्री, शॉर्ट में लिखा दे रहा हूं, मराठा टू गेन विक्ट्री। तो बुक नहीं खोलनी पड़ेगी जब तुम कॉपी खोलोगे, तो नहीं तो कॉपी भी खोलोगे फिर बुक भी ढूंढोगे। नाउ अब आगे देखिए कि जो अवर वेस्टर्न पार्ट है, वेस्टर्न पार्ट उसमें गुजरात की साइड। यहाँ पर बोलो कौन कौन सी पहाड़ियां हैं? इट इज वेस्टर्न पार्ट में वेस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट। कौन कौन से घाट है बोलो? वेस्टर्न घाट है, मालाबार हिल्स। मालाबार हिल्स। मालाबार गोल्ड का नाम सुना है? मालाबार का नाम तो सुना है। मालाबार हिल, इतनी ऐसी पहाड़ियां हैं मुंबई के आसपास की। मालाबार हिल पे सब हीरो हीरोइन रहते हैं। एक एक स्क्वायर फीट जमीन 10-10 करोड़ की है, इतनी कॉस्टली। हम आप जैसे लोग और जिन वीजा लिए, जिनके पास कार वाले, उनको घुसने ही नहीं दिया जाता है। वहाँ जिसके पास 1 करोड़ की कार है, वो उस सड़क पे घुस सकता है।
इतना रिच एरिया, मालाबार। मालाबार के बाद यहाँ किसकी हिल्स है बताओ? नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी पर्वत। तो नीलगिरी पर्वत, मालाबार हिल्स, ये सब पहाड़ियां हैं और इन्हीं पहाड़ियों पे किसने राज्य किया? शिवाजी। शिवाजी महाराज। तो इट इज अवर वेस्टर्न कोस्ट। ये वेस्टर्न घाट और ये कौन सी लाइन है? ये इसको क्या कहते हैं? वेस्टर्न वेस्टर्न कोस्ट। कोस्ट। मालाबार लिखो, मालाबार। मालाबार। तो इसे क्या लिखोगे? वेस्टर्न वेस्टर्न कोस्ट। अब तुम समझ गए ना कि क्या ज्योग्राफी एडवांटेज मिला है? सर आपने लोस्ट की कोस्ट। चलो एल लगा अभी ठीक कर देते हैं। देखो इंडियन वेस्टर्न कोस्ट एज, वहां पर क्या है बताइए? इंडियन वेस्टर्न कोस्ट हैज वेस्टर्न घाट। वहां वेस्टर्न घाट्स हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या क्या है बोलो? मालाबार हिल्स एंड नीलगिरी हिल्स। तो इससे क्या हुआ? शिवाजी हैज मेड फोर्ट्स, हिल फोर्ट्स भी बनाए एंड सी फोर्ट्स भी बनाए। देखो तुम मैप पे देखना, हिल फोर्ट्स को स्टार से दिखाएगा और सी फोर्ट को रेक्टेंगल से। सो शिवाजी मेड हिल फोर्ट्स over these hills and started गुरिल्ला वार। और किसके साथ गुरिल्ला वार शुरू किया? started गुरिल्ला वार। जब तुम थोड़े से कमजोर होते हो, गुरिल्ला घंटों देखता रहेगा, तुम जरा सा सो रही होगी, आके झपट्टा मार दे। ठीक है, स्टार्टेड गुरिल्ला वार, यही वो भी करते थे। यस, ठीक है। बच कैसे गए? सर फिर आप बच कैसे गए? हैं? बच कैसे गए? हमने पढ़ के एक्सपीरियंस किया। गुरिल्ला वार अगेंस्ट मुगल्स। हाँ, अगेंस्ट मुगल्स के अगेंस्ट। अब देखिए, देयर वाज, और इतना ही नहीं, लॉन्ग कोस्ट लाइन। क्या कोस्ट लाइन भी थी वहां? ठीक है, ऑन वेस्टर्न साइड। तो वेस्टर्न साइड से तो उन पे कोई अटैक कर ही नहीं सकता था। ही मेड मैनी सिंधु दुर्ग्स। उन्होंने क्या किया बोलो? सी फोर्ट बना। ही मेड या शिवाजी मेड, आप समझिए कि 30 में उनका जन्म हुआ, 1630 में, 1646 से जब तक वो रहे 80 तक रहे, इतने में उन्होंने किले ही किले बनवा डाले। शिवाजी मेड मैनी सी फोर्ट्स। भाई सी का भी उनको फायदा मिला, यहाँ पर जल है और जल में उन्होंने किले बनवा डाले। जल है तो कल है, मेरा कहने का मतलब है। तो जल में किले बनाना। सिंधु दुर्ग देख लो अपनी कॉपी पे, रिवर साइड। वो नदी के किनारे बनाया है। तो बताओ, एक तरफ तो सी ने उनको प्रोटेक्ट कर दिया, सी ने प्रोटेक्ट किया, दूसरी तरफ उनको हिल ने प्रोटेक्ट किया। यही तो ज्योग्राफिकल एडवांटेज है। मैं क्वेश्चन ही यही है कि बताओ, पानी और पहाड़ ने उनको कैसे बचाया? मेड मैनी सी फोर्ट्स एंड सर यहाँ लिखा है protected his territory। यही तो लिखना था आपको। अब छठा क्वेश्चन देखिए, वो कह रहा है कि छठा ही आएगा, मैं दूसरा बता देता हूँ। चलो सेकंड देखो। नहीं सर, नहीं सर, काम रहने का दो। नहीं है सर, काम का नहीं है। नहीं आता ना? ठीक है, छठा। छठा ही करवा दो पीछे। अब इस खुशी में छठा क्वेश्चन करो, क्योंकि तुम्हारी दूसरी उतान है। नाउ दूसरी क्या? 6th क्वेश्चन देखिए। सर आपको ही पढ़ाना पड़ेगा। The chapter फिर हमें भी तो पढ़ने को मिलेगा। The chapter describes how forts were the core of the state for Marathas. How forts, that is forts were, forts क्या थे?
कोर ऑफ स्टेट। क्या अगर यहाँ मेहरानगढ़ है तो तुम कल्पना कर सकते हो कि मेहरानगढ़ आसपास के लोगों की जान हुआ करता होगा, कोर ऑफ स्टेट ऐसा तो हुआ करता होगा ना। सो इट वाज कोर ऑफ स्टेट। व्हाई दे वर सो इम्पोर्टेंट, लिखो व्हाई कोर्ट्स वर सो इम्पोर्टेंट। बात ना करो, फोर्ट्स क्यों इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। हाउ डिड दे हेल्प मराठा सर्वाइव अगेंस्ट लार्जर एनिमी, हाउ डिड इट हेल्प मराठा टू सर्वाइव अगेंस्ट लार्जर एनिमी, टू सर्वाइव अगेंस्ट लार्जर एनिमी। चलिए, किलों की मदद से, तुमको ऐसा लगता है रिद्धिमा वो किलों की मदद से जीते होंगे, लगता है? सर वो जहाँ पे किले बना रहे थे वो ट्रेडमार्क हो जाता था उनका कि अब वो उन पे कब्जा कर लिया। हाँ, तो किलों में आके आसान नहीं था उनके सैनिकों को। तुम सैनिकों को अगर जीतोगे नहीं तो वहां आसपास के गांव वाले जो खा पी रहे हैं उनको मार के पा ही क्या लोगे। असली धन संपत्ति तो किलो में ही है। तुम्हें किसी जगह अगर इंटरेस्ट है तो किलो में ही होगा, क्योंकि सारा पैसा तो वहीं रखा है। तो इसलिए किलों को जीतना जरूरी होता था। और अगर तुम कहीं आसपास की जनता पे कब्जा भी कर लोगे तो सैनिक आगे मार डालेंगे, तुम कर क्या पाओगे। देखिए इस तरीके से, तो क्वेश्चन पूछा गया है, forts were the core of states for Maratha. Why these were so important and how it helped Maratha to survive against larger enemies? चलिए देखिए, फोर्ट्स ने क्या किया, सर्व्ड एज सिक्योर मिलिट्री बेसेस। वहां गांव वाले नहीं रहते थे फोर्ट्स में, क्या होता था, सर्व्ड एज सिक्योर मिलिट्री बेसेस। कभी तुमने मेहरानगढ़ में देखा, इतनी बड़ी लोहे की कढ़ाई है, उसमें 1000 लोगों की खिचड़ी रोज बनती थी। गाइड के साथ जाओ तो बताता है, वहाँ 1000 सैनिक रहते थे, रोज खिचड़ी बनती थी और सब लोगों को बरगद के पत्ते पे खिचड़ी बांटी जाती थी। वहाँ बरगद के पेड़ भी थे, सर वो प्याज में इतने बड़े बड़े पत्ते होते थे, सबको खिचड़ी मिलती थी और खूब गरम गरम खिचड़ी खाते थे। पसंद ना पसंद का, मुफ्त में खाना मिल रहा है, दिन भर खड़े रहो बस, मुफ्त में खाना खाओ, ठीक है। फोर्ट्स सर्व्ड एज सिक्योर मिलिट्री बेसेस। फोर्ट्स में उस समय मिलिट्री बेसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स, और किसके काम में आते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स एंड सेफ हेवन्स, ठीक है, एंड सेफ हेवन्स। ऐसी जगह थी, फोर्ट्स ऊंचाई पे बने थे तो सेफ भी थे। सो अब देखो, पहली बात, फोर्ट्स गेव डिफेंस, उन्होंने क्या किया बताइए, गेव एडवांटेज, बात नहीं करो, फोर्स पीछे वाले नहीं करो, फोर्स के उनको सब पता है, मराठा के बारे में तो बात करना है। फोर्स गेव एडवांटेज, है ना, क्या किया, फॉर गोरिल्ला अटैक एंड अगेंस्ट एनिमीज, फॉर गोरिल्ला अटैक अगेंस्ट एनिमीज। तो वो गोरिल्ला अटैक भी कर लेते थे उससे। अटैक अगेंस्ट एनिमीज, और अगर हारते भी थे तो वापस जल्दी से आ जाते थे, और जीत गए तो जीत ही गए। एंड क्विकली कम बैक टू फोर्ट फ्रॉम हिडन वेज, उनका अपना सीक्रेट अलग अलग पाथ बने हुए थे। एंड क्विकली कम बैक टू फोर्ट, कई राजा लोग फोर्ट से भाग भी जाते थे, ऐसे सीक्रेट टनल में रहते थे। कम बैक टू फोर्ट फ्रॉम
सीक्रेट टनल्स ऐसे करते हैं। अब देखिए, ठीक है, इट इज that is forts were tough to access by enemies. इसलिए ऐसा करते थे, ठीक है ना?